कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अड़चनें और बढ़ गई है। एक लोकल कोर्ट ने श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो किसी टाइम पे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके खिलाफ एक नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दी है। ये वारंट कोर्ट ने तब इशू की क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये कहा गया था, कोर्ट की तरफ से ये आदेश मिले थे कि या तो वो फिजिकली प्रेजेंट हो कोर्ट प्रीमाइसेस में, कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट हो, या वर्चुअली कोर्ट हेयरिंग अटेंड करी। ना कि बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ना ही कोर्ट हेयरिंग अटेंड की, ना ही फिजिकली और ना ही वर्चुअली, जिसका कोर्ट ने, चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट ने एक सख्त नोटिस लेते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दी और इस केस को मार्च 30 के लिए लिस्ट किया। नेक्स्ट हियरिंग इस केस की मार्च 30 को होगी। इस केस के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें। ये केस कोई 2002 से 2011 के बीच में सरफेस हुआ, जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को जो तकरीबन 100 करोड़ 112 करोड़ रुपया फंड्स जो मिले थे बीसीसीआई की तरफ से जम्मू कश्मीर में क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए, उसमें से एक लार्ज अमाउंट है जो तकरीबन 43 करोड़ से 45 करोड़ बताया जाता है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया गया फेक अकाउंट्स के जरिए। तक 2002 से 2011 के बीच फेक अकाउंट्स की क्रिएट किए गए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से मल्टीपल अकाउंट्स थे। और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और ये केस इनिशियली पुलिस तफ्तीश कर रही थी इस केस की, क्योंकि 43 से 45 करोड़ का घपला जो हुआ था जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में, तो इसका स्टेट पुलिस इनिशियली इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन फिर जब 2015 के आसपास हाई कोर्ट, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, उसने इस केस की सुस्त रफ्तार को देखते हुए इस कोर्ट को सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू कर दी और कई बार सीबीआई ने जो भी इस धांधली कहे, एलिज्ड धांधली में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ समन्स इशू के, उनकी क्वेश्चनिंग की। इनमें जो की एक्यूज थे, जो की एक्यूज उभर के आए, वो थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो तब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, और उनके बाद मोहम्मद सलीम खान, जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के, और इसके साथ साथ एहसान अहमद मिर्ज़ा, जो एक्स ट्रेजरर थे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के, और एक काफ़ी नामी ग्रामी बिजनेसमैन थे एहसान मिर्ज़ा। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के एक बैंक एग्जीक्यूटिव का भी नाम आया था सामने एक चार्जशीट में, जो सीबीआई ने 2018 में पेश किया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जो सीबीआई के मुताबिक फेक फंड्स क्रिएट किए गए थे जेकेसीए के नाम से, और कैश विड्रॉल्स किए गए थे, तकरीबन 25 करोड़ के आसपास कैश विड्रॉल किए गए थे विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, ये सीबीआई ने कहा है। ये सारे ग्रांट्स जो है ये 2002 से 2011 के बीच में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को प्रोत्साहन देने के लिए मिले थे, यहाँ के युवाओं को क्रिकेट की ओर आकर्षित करने में, उनको ट्रेन करने में, और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी क्रिकेट बोर्ड की, किसी भी राज्य की स्टेट क्रिकेट बोर्ड की या यूनियन टेरिटरी की क्रिकेट बोर्ड की, ये फंड्स बीसीसीआई की तरफ से मिले थे। लेकिन फिर 2002 और 2011 के बीच जो ये समय रहा, जिस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उसी दौरान ये सारा घोटाला हुआ, जिसे घोटाला कह सकते हैं। 43 से 45 करोड़ के बीच की रकम जो है 112 करोड़ में से कहीं ना कहीं स्विंडल की गई, फेक अकाउंट्स में डाली गई, ट्रांसफर्स किए गए, फेक कैश विड्रॉल्स किए गए। और ये जो फंड्स, जिसका मतलब ये था कि ये खेल क्रिकेट के लिए इस्तेमाल हो, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन इसका भरपूर यूटिलाइज करे ये फंड्स।
यहाँ पर क्रिकेट को प्रोत्साहन करने के लिए, यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ताकि वो खेल की तरफ आकर्षित हो। ये फंड्स कहीं ना कहीं फेक अकाउंट्स में चले गए, फेक बैंक अकाउंट्स में चले गए, जो क्रिएट किए गए थे इन व्यक्तियों की तरफ से, जिनमें कहा जाता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी थे, जिन सीबीआई के मुताबिक ये एक्यूज थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद सलीम खान, एहसान मिर्ज़ा और जेके बैंक के एग्जीक्यूटिव। तो इस केस को सख्ती से लेते हुए कल जो चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट है उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गैर मौजूदगी पर या उन्होंने वर्चुअली भी कोर्ट हियरिंग अटेंड की, इसका सख्त नोटिस लेते हुए चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट श्रीनगर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दी और इस केस की अगली सुनवाई मार्च 30 को होगी। ये गौरतलब बात ये भी है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ये जो नॉन बेलेबल वारंट इशू है वो सिर्फ एक दिन बाद हुई, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू में जानलेवा हमला हुआ था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में एक अपने पार्टी लीडर की बेटी की शादी अटेंड कर रहे थे, जब एक व्यक्ति ने बंदूक निकालकर उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सिक्योरिटी पर्सनल थे उन्होंने उस हमलावर को दबोच लिया और उनको फिर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटनाक्रम से काफ़ी जम्मू कश्मीर की सियासत में काफ़ी एक आरोप प्रति आरोप की बात शुरू हुई। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सिक्योरिटी फराहम करने में, जबकि नासिर असलम वानी जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के एडवाइज़र हैं उन्होंने भी ये दावा किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जान से मारने की कोशिश की थी इस व्यक्ति ने, जिसका नाम कमल सिंह बताया जाता था, तो कमल जमवाल बताया जाता था। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में थे जब नेक्स्ट डे उनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने ये नॉन बेलेबल वारंट इशू किया। इस केस को कई सालों से तफ्तीश कर रही है, सीबीआई तफ्तीश कर रही है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए आने वाले वक्त में और भी मुश्किलात सामने होंगे और भी मुश्किलात और की कठिनाइयाँ खड़ी होंगी। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.